सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से। आज हम लोग रुचिरा भाग 2 का जो अंतिम चैप्टर है लालन गीतम, उसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला जो अभ्यास प्रश्न है वो है हमारा गीतम सस्वरम गायत, यानी ये जो गीत था चैप्टर का लालन गीतम, इसको आपको स्वर के साथ गाना है। ठीक है, तो ये प्रश्न तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि हमने जब इसको पढ़ा था तभी हमने इसका सस्वर वाचन भी कर लिया था। तो दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, तो उसी क्रम में पहला है का वि हसती, कौन मुस्कुराता है या कौन हंसता है। तो का हमारा जो है का है हमारा स्त्रीलिंग का प्रश्नवाचक शब्द। तो कौन हंसता है तो धरणी भी हंसती, क्या आंसर होगा हमारा? धरणी भी हंसती, धरती मुस्कुराती है। ठीक है, फिर है अगला किम विकसति, क्या खिलते हैं। तो कमलम विकसति, कमल खिलते हैं। ये हमारा नपुंसकलिंग प्रश्नवाचक है, कमलम विकसति। प्रश्न तीसरा है व्याघ्रः कुत्र गर्जति, बाघ जो है कहाँ गर्जना करता है। तो आया था जो सघन कह सकते हैं या फिर गहन कह सकते हैं जंगल में। तो कुत्र की जगह क्या लिख देंगे हम? पहले तो हम लिखेंगे व्याघ्रः गहने विपिने, यानी जो घने जंगल में गरजता है, सॉरी एक वचन है तो वो ही हम इसको करेंगे। ठीक है, तो कुत्र के स्थान पर क्या जाएगा? गहने विपिने। फिर ठीक है, अगला है हरिणः किम खादति, हिरण क्या खाता है। और एक शब्द के ही हमारे आंसर हैं, ज्यादा नहीं है बड़े। तो हिरण जो है नई घास खाता है, तो हम लिखेंगे नव घासम खादती। ठीक है, अगला प्रश्न है मंदम क गच्छति, धीरे कौन जाता है। तो हमारे पास आया था पंक्ति में, श्लोक में उष्ट्र, तो हम लिखेंगे मंदम उष्ट्रः गच्छति। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है इनके ये पूरे आंसर हो गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुति, यानी रेखांकित जो पद हैं उसके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो पहली पंक्ति है सलिले नौका सेलती, पानी में नाव डगमगाती है या हिलती डुलती है। तो पानी में प्रश्न क्या बनेंगे, क्योंकि प्रश्न बनाना है हमें नौका से। तो पानी में कौन डगमगाती है, तो कौन यह स्त्रीलिंग है, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या लगेगा? प्रथमा विभक्ति का एक वचन स्त्रीलिंग का, तो आएगा हमारा का, क्योंकि जो स्त्रीलिंग है उसके रूप चलते हैं का के, का तो एक वचन है तो का सेलती, और ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, फूलों पर तितलियां उड़ रही हैं। तो पुष्पेषु ये तो कहें, ये तो किस पर कहे या कहाँ पर, तो हम ये पुष्पेषु तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये पुष्पेषु हमारा नपुंसकलिंग का सप्तमी बहुवचन है, तो हम कर देंगे केशु। केशु यानी जिस विभक्ति में हमसे वो शब्द दिया हुआ है या पद, हम कह दे पद दिया हुआ है, उसी में हम प्रश्नवाचक चिन्ह भी बना देंगे। और इसी तरीके से हम प्रश्नवाचक जो है प्रश्न निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर है उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति, ऊंट जो है पीठ पर बोझ को ढोता है। तो उष्ट्रः अंडरलाइन है, तो कौन पीठ पर बोझ को ढोता है। तो कौन की जगह हम कौन किसमें, क्योंकि ऊंट जो है वो हमारा पुल्लिंग है तो उष्ट्रः एक वचन है, तो हो जाएगा क।
क पृष्ठे भारम वहति। ठीक है, फिर है धावन समये अश्वः किमपि न खादति। दौड़ते समय घोड़ा जो है कुछ भी नहीं खाता है। तो हम क्या कहेंगे, कब घोड़ा कुछ नहीं खाता है? तो कब के लिए हम प्रश्नवाचक जो शब्द है वो है हमारा कदा। कदा अश्वः किमपि न खादति। सॉरी, ठीक है। अगला है सूर्य उदयते धरणी विहस्ति। सूर्य के उदय होने पर धरती मुस्कुराती है। तो किसके उदय होने पर? तो ये सूर्य जो है हमारा क्या है, सप्तमी विभक्ति दे रखा है। तो हम क्या बनाएंगे किस पर? तो हम लिखेंगे कस्मिन। सप्तमी विभक्ति है तो प्रश्नवाचक शब्द भी हमारा होगा कस्मिन उदिते। किसके उगने पर? उदिते धरणी विहसति। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न निर्माण हम इस तरीके से करेंगे। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है हमारा मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। कि जो बॉक्स में जो मंजूषा दी हुई है उसमें समानार्थिक जो पद हैं उनको चुन करके हमें लिखना है। तो पृथ्वी धरती के लिए आया है, देवालय मंदिर के लिए अर्थ होता है जले, पानी, वन, जंगल, मृग, हिरण और भयंकरम यानी भयंकर। तो अब सबसे पहला है धरणी। धरणी के लिए यहाँ समानार्थी पद क्या होगा? पृथ्वी। फिर है करालम। करालम भालू के लिए आया था, भल्लुक के लिए, तो उसके लिए हमने अर्थ लिखा था भयंकरम। फिर है सलीले यानी पानी, तो पानी के लिए आया है जले। फिर है विपिने यानी जंगल, जंगल के लिए आया है वने। फिर है हरिणः यानी हिरण, उसके लिए आया है हमारा मृगः। और मंदिर के लिए आया है देवालये। ठीक है, इस तरीके से हम ये जो समानार्थिक पद हैं उनको करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। अब प्रश्न नंबर 6 में विलोम पदानी मेलियत यानी विलोम पदों को हमें मिलाना है, जोड़ना है, जो भी है। पहला है मंदम। मंदम यानी होता है धीरे। अब धीरे का क्या होगा? तेज। तो तेज के लिए जो शब्द आया है वो है हमारा क्षिप्रम। जो घोटक राजा है वो क्षिप्रम धावती है ना, तेज दौड़ता है, उसका विशेषण हो गया। नीचे यानी नीचे, तो उच्चई, नीचे धीरे भी कह सकते हैं और नीचे भी कह सकते हैं, और उच्चे इसका विलोम शब्द हो जाएगा। कठोरः, कठोर का क्या हो जाएगा? स्निग्धम यानी कोमल। फिर है पुरातनम यानी पुराना, तो नूतनम यानी नया। ठीक है, फिर है अपर्याप्तम का हो जाएगा विलोम शब्द पर्याप्तम। तो ये हमारा प्रश्न 5 जो है ये विलोम शब्द हमारे पूरे होते हैं। प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में है उचित कथना नाम समक्षम आम, यानी जो कथन सही है उसके सामने हमें लिखना है आम यानी यस। अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखित, यानी जो अनुचित है, गलत है, उसके सामने हमें न लिखना है। न का अर्थ है नहीं। ठीक है, तो हाँ और ना इस तरीके से हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो पहला है धावन समये अश्वः खादति, दौड़ते समय घोड़ा खाता है, तो ये नहीं खाता है, तो हम लिखेंगे न। ठीक है, फिर है उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, कि
जो ऊंट है पीठ पर बोझ को नहीं ढोता है तो ढोता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, न, यानी ये भी गलत है हमारा। तीसरा है सिंह नीचे क्रोशती, सिंह शेर नीचे यानी धीरे से, क्रोशती यानी रोता है, तो रोता नहीं है, वो क्या करता है, दहाड़ता है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा गलत यानी न। फिर है पुष्पेशु चित्र पतंगा डयन्ते, फूलों पर तितलियां उड़ रही हैं, तो बिल्कुल उड़ रही हैं, हमारे चैप्टर में दिया हुआ है, तो हम इसके सामने लिखेंगे आम। ठीक है। फिर है वने व्याघ्र गर्जती, जंगल में बाघ गर्जना करता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है हमारा, इसके सामने भी हम लिखेंगे आम। ठीक है। फिर है हमारा हरिणः नव घासम न खादती, हिरण नई घास नहीं खाता है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हिरण नई घास खाता है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 6 हुआ। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, यानी हमें जो नीचे पद दिए हुए हैं तो उसमें जो निर्देश दिए हैं उसी के अनुसार हमें उनको परिवर्तित करना है। पहला दे रखा है चित्र पतंगः यानी तितली के लिए, तो उसका प्रथमा बहुवचन क्या हो गया, चित्र पतंगा। अब है भल्लुकः यानी अकारांत है, पुल्लिंग है, उसका तृतीय एक वचन तो हमारा हो जाएगा, जैसे रामेण होता है तो भल्लुकेन। ठीक है। फिर है उष्ट्रः, उष्ट्र भी हमारा आकारांत पुल्लिंग है, तो उसका पंचमी द्विवचन तो जैसे हम करते ना बालकात बालकाभ्याम बाल के द्विवचन है तो उष्ट्राभ्याम बन जाएगा इसका, उष्ट्राभ्याम। फिर है हरिणः, ये भी अकारांत पुल्लिंग है, सप्तमी बहुवचन तो बालके बालक्यो बालकेषु, तो हरिणः हरिणे हरिणयो हरिणेषु, हरिणेषु। फिर है व्याघ्र, अकारांत पुल्लिंग है ये भी, तो द्वितीय एक वचन क्या हो जाएगा, बालकम तो व्याघ्रम। ठीक है। फिर है घोटक राज का संबोधन एक वचन, तो बस घोटक राज तो वही, बस हम लगा देंगे आगे हे, घोटक राज, और संबोधक चिन्ह हम इसको, सॉरी ये नहीं लगेगा इसमें विसर्ग, इस तरीके से हम इस प्रश्न को पूरा करेंगे। ठीक है। तो हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। अब यहाँ पर कुछ एक बॉक्स दिया हुआ है, तो उस बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं, कुछ पद दिए हुए हैं, और उनका उपयोग करके हमें ये जो चित्र में जो भी दिखाई दे रहा है उससे वाक्यों की रचना करनी है। तो देखो हम पहले देख लेते हैं चित्र में क्या क्या है। सूर्य उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है, बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ जो फूल हैं वो खिल रहे हैं, और पक्षी जो है वो उड़ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर चित्र में ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। तो अब देखते हैं शब्द हमारे पास कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर खगाह पक्षी, विकसंती खिल रहे हैं, कमलानी कमल, और उदेती उदय होता है, क्रीडंती खेल रहे हैं, डयंते उड़ रही हैं, और सूर्य सूर्य, चित्र पतंगा तितलियां, कूजंती कूज रहे हैं, और बाला यानी बालिकाएं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सूर्य के उदय होने का। तो हम क्या कहेंगे पहले वाक्य में, प्रातः, और हमारे पास शब्द आया यहाँ पर सूर्य और उदेती। तो पहला वाक्य तो हमारा यही बन गया कि सुबह जो है सूर्य उदय होता है। ठीक है। दूसरा क्या बना सकते हैं हम, भाई पहले तो सूर्य उदय हो रहा है, अब कमलानी विकसंती, अब कमलानी कमल खिल रहे हैं, तो या तो वो बनाएं या फिर हम बना सकते हैं बच्चे जो खेल रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या है ये, बगीचा है तो वाटिकायाम,
वाटिकायाम, या उद्याने भी हम कह सकते हैं, उद्याने, दोनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि बगीचे में बालाः यानी बच्चे, क्रीडन्ति यानी खेल रहे हैं। ठीक है, तो बालाः भी हो गया और क्रीडन्ति भी हो गया। अब कमलानी विकसन्ति, विकसति, क्योंकि कमलानी विकसन्ति, सॉरी, दोनों बहुवचन वाले शब्द हैं हमारे, तो हम लिख सकते हैं, और एक जो है खगाः कूजन्ति। ठीक है, तो पहले हम खगाः कूजन्ति को ले लेते हैं। अब पक्षी जो है कूंज रहे हैं, तो हम कहाँ कहेंगे, पेड़ों पर बैठे हैं या पेड़ों पर कूंज रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में से हम कोई भी एक ले सकते हैं। तो वृक्षेषु खगाः कूजन्ति। तीसरा वाक्य हमारा ये खगाः वाला हो गया। चौथा वाक्य हमें इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। अब कमलानी विकसन्ति, तो कमलानी विकसन्ति को उद्याने, उद्याने कमलानी विकसन्ति। भाई बगीचे में फूल कमल खिल रहे हैं। ठीक है, अब केवल क्या है, डयन्ते चित्र पतंगाः। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक यहीं पे लास्ट और नीचे वाले में हम लोग लिख देंगे इसको। तो चित्र पतंगा और डयन्ते, तो पुष्पेषु, पांचवा, पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते। तो पहला वाक्य जो है हमने बनाया, पहला वाक्य हमने बनाया था कि प्रातः सूर्य उदेति, फिर हमने बनाया वाटिकायाम, पहले तो सुबह जो है सूर्य उदय हो रहा है, फिर सुबह जो है बच्चे, फिर हमने कहा बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं, तो उद्याने बालाः क्रीडन्ति, दूसरा हमने ये बनाया। तीसरा हमने जो बनाया है, फिर तीसरा हमने बनाया था कि भाई कूजन्ति, तो वृक्षेषु खगाः कूजन्ति, तीसरा वाक्य हमने ये बनाया था कि पेड़ों पर पक्षी कूंज रहे हैं। चौथा जो है वो हमने बनाया था विकसन्ति कमलानी, जो कमला, यहाँ दो शब्द दिए थे कमलानी, तो पुष्पेषु, सॉरी, उद्याने जो है कमलानी विकसन्ति, कि बगीचे में फूल खिल रहे हैं, और चौथा पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, कि फूलों पर तितलियां उड़ रही हैं। तो इस तरीके से चाहो तो एक बार और मैं ऊपर से बता देती हूँ आपको, ताकि आपको ध्यान रहे कि एक साथ, प्रातः सूर्यः उदेति, पहला वाक्य हमारा यही था। ठीक है, यहाँ पूरे नहीं आ पाएंगे आई थिंक, तो दूसरा ही मैं यहीं पे लिख देती हूँ। उद्याने और वाटिकायाम दोनों में से एक ही का प्रयोग करेंगे। बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, दो वाक्य हमारे ये हो गए। भाई सारे शब्दों का प्रयोग करना है हमें। तीसरा और चौथा हम यहाँ आराम से लिख सकते हैं, दे रखी है वैसे तो पंक्तियां हमें। तीसरा हमने ये बना लिया था, ये हो गया हमारा, सॉरी ये हो गया हमारा, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, फिर उद्याने खगाः कूजन्ति, पुष्पेषु, सॉरी वृक्षेषु, वृक्षेषु खगाः कूजन्ति, के पेड़ों पर पक्षी कूंज रहे हैं। तीसरा ये था, और चौथा वाक्य ये हो गया हमारा। चौथा वाक्य उद्याने या वाटिकायाम, दोनों में से किसी एक शब्द का, उद्याने कमलानी विकसन्ति।
ठीक है। इस और पांचवा हमने ये बनाया है पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते। तो इस तरीके से ये जो हमारे 5 वाक्य हैं, ये चित्र के आधार पर हम पूरे शब्दों का प्रयोग हम लोगों ने कर लिया है हमने इसका, और इस तरीके से हमने वाक्यों का प्रयोग करके और ये प्रश्न को पूरा किया है। और ये इस अध्याय का अंतिम प्रश्न था। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।